आज की कथा में हम श्रवण करेंगे माया से पार होने का क्या उपाय है। श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद अध्याय 3। माया से पार होने का उपाय और परब्रह्म और कर्म योग का निरूपण। क्योंकि हम महाराज निमि यानी जनक और नवयोगेंद्र इनका संवाद श्रवण कर रहे हैं। उन्होंने 9 प्रकार के प्रश्न पूछे थे। उनमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर आज हम श्रवण करेंगे। महाराज निमि ने नवयोगेंद्रों से पूछा, ईशस्य यानी भगवान श्री विष्णु की माया बड़े बड़े मायावियों यानी ब्रह्मा आदि महान देवताओं को भी मोहित कर देते हैं। हम लोग उस माया के विषय में जानना चाहते हैं। कृपा करके भगवान की यह माया कैसी है और इसे पार करने के क्या उपाय हैं, इन दोनों को आप बताइए। वे पूछते हैं, ये योगेश्वरों, मैं तो संसार रूपी दावानल में अग्नि के संताप से संतप्त एक सामान्य मनुष्य हूं। उस संताप को शांत करने के लिए औषध के समान आप लोगों की श्री हरि कथा रूपी अमृत ही है। यह अमृतमयी वाणी का सेवन करने से मुझे तो तृप्ति नहीं हो रही है, क्योंकि अमृत का स्वाद इतना मधुर होता है कि कितना भी उसका प्राशन किया जाए, सेवन किया जाए, तब भी तृप्ति नहीं होती है। इसका उत्तर देते हैं अंतरिक्ष नाम के नवयोगेंद्रों में से एक मुनिवर। वे बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान की यह माया शक्ति है। वे बताते हैं कि भगवान विष्णु की ही यह माया है और इस माया के द्वारा ही भगवान जीवों की रचना करते हैं, यानी उनके भौतिक शरीरों को बनाते हैं। इस प्रकार यह शक्ति ही इन जीवों के भूतों के कारण रूप शरीरों को बनाती है। उनके विषय भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए अथवा अपने उपासकों की उत्कृष्ट सिद्धि के लिए स्वतः ही निर्मित जो पंच महाभूत है, इनके द्वारा नाना प्रकार के देवता, मनुष्य और आदि की सृष्टि करती है। यानी 84 लक्ष योनियों की जो सृष्टि करते हैं उसी को माया कहा गया है। यह माया को समझना बड़ा ही कठिन है। सारे संसार की उत्पत्ति और सारे संसार में सब जीवों के अलग अलग शरीरों को भी यह माया उत्पन्न करती है। इस प्रकार पंच महाभूतों के द्वारा बने हुए प्राणियों के शरीरों में भगवान अंतर्यामी के रूप में प्रवेश करते हैं। वे सब जीवों के हृदय में परमात्मा है। वे अपने को पहले एक मन के रूप में, उसके पश्चात 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय के रूप में इस प्रकार से विस्तारित करके उसके ही द्वारा विषयों का भोग करने वाला वह भौतिक शरीर बन जाता है। यह माया की विशेष रचना है। अंतर्यामी परमात्मा तो कभी भी इन भौतिक संसार के भोगों से उनका कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन जब तक अंतर्यामी परमात्मा प्रकाशित नहीं करते हैं, तब तक विषय भोगों का दर्शन भी जीव नहीं कर सकता है और उनका भ्रामक भोग करने का भाव को भी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो यह माया को प्रकाशित या चलायमान करने की भी क्रिया जो है भगवान परमात्मा के द्वारा ही कार्यान्वित की जाती है। माया स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं कर सकती है। इस प्रकार यह सृष्ट जीव जो है भौतिक शरीर को ही, इस शरीर के अंदर आत्मा का भी प्रवेश होता है और यह आत्मा मिथ्या अहंकार में फंसकर ऐसा मानने लग जाता है कि यह भौतिक शरीर ही मैं हूं या मेरा स्वरूप है। इस प्रकार इस शरीर में ही वह आसक्त होकर संसार में भटकने लग जाता है।
इस प्रकार यह देहधारी जीवात्मा कर्मेंद्रियों से, हाथ पैर मुंह से सकाम कर्मों को करता है, यानी सुख की प्राप्ति करना चाहता है और दुख की निवृत्ति करना चाहता है, और उसके अनुसार शुभ कर्मों का फल सुख और अशुभ कर्मों का फल दुख, यानी पुण्य का फल सुख और पाप का फल दुख, इस प्रकार से उसे भोग करना पड़ता है। इसी तरह शरीरधारी होकर वह संसार में फिर अनेक जन्म, एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, जिस प्रकार की इच्छा है उस प्रकार की योनियों में उसका प्रवेश होता रहता है और यह संसार का भ्रमण चालू हो जाता है। इस तरह वह ऐसे अनेक अमंगलमय कर्म गतियों को और उनके फलों को प्राप्त करता है और महाभूतों के प्रलय पर्यंत विवश होकर मृत्यु के पश्चात जन्म और जन्म के पश्चात मृत्यु को प्राप्त करता रहता है, यानी जन्म मृत्यु की फंस जाता है। जब पंच महाभूतों के प्रलय का समय आता है उस समय अनादि और अनंत काल स्थूल और सूक्ष्म द्रव्य संसार के सारे तत्व जिससे प्रकृति का रूप बना है उसी के साथ गुण रूप इस समस्त व्यक्त सृष्टि को अव्यक्त उसके मूल कारण की ओर यानी प्रधान में खींचने का काम करता है। यह सब भगवान की माया मात्र है, होती है उसी प्रकार से उसका प्रलय भी होता है। उस समय क्या होता है बताते हैं। लगातार पृथ्वी पर सूखा पड़ता है, 100 वर्षों तक एक बूंद भी बारिश नहीं होती, यानी वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती। सूर्य की उष्णता और बढ़ने लग जाती है और तीनों लोग उनके ताप से तपने लगते हैं। ये भी भगवान की माया ही है। उस समय संसार के नीचे, ब्रह्मांड के नीचे जो संकर्षण भगवान है, इनके मुख से निकली हुई अग्नि पाताल से ऊपर की ओर जलती हुई वायु के द्वारा प्रेरित होकर चारों ओर 14 भुवन में फैलकर जलाने का काम करती है। ये भी भगवान की माया शक्ति है। उस समय प्रलयकालीन संवर्तक मेघ, यह बहुत ही भयानक काले और बड़े मेघ होते हैं। वह भी 100 वर्षों तक हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी धाराओं से वर्षा करते हैं और उसी में यह विराट ब्रह्मांड फिर डूब जाता है। ये भी भगवान की माया ही तो है। उस समय जैसे बिना अग्नि के आग बुझ जाती है, उसी तरह वैराज पुरुष यानी ब्रह्मा जी विराट ब्रह्मांड का परित्याग करके सूक्ष्म प्रकृति में प्रवेश कर जाते हैं। जब वायु पृथ्वी के गंध को, अभी स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि किस प्रकार से प्रकृति का प्रलय होता है। जब वायु पृथ्वी के गंध को खींच लेती है, सारा गंध वायु में मिल जाता है, तो पृथ्वी का जो स्थूल यानी हम जिसको स्पर्श कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, वो उस प्रकार का रूप नष्ट हो जाता है, यानी पृथ्वी पूरी तरह जल रूप हो जाती है। फिर जब वही वायु जो है उस जल के रस को ही पी लेती है, पूरा रस तत्व जो जल में है वह जब वायु में चला जाता है तो फिर वह जल रूप भी चला जाता है और वह जल के कारण रूप अग्नि बन जाता है। इस प्रकार से यह भी भगवान की माया ही है। और जब अंधकार अग्नि के रूप में, जो अग्नि का स्वरूप है तेजस्वी, उस रूप का हरण कर लेता है, तो फिर अग्नि का कारणभूत है वायु, क्योंकि वायु से ही अग्नि आता है, तो वह अग्नि का रूप चला गया तो वह वायु में लीन हो जाती है। इस प्रकार फिर उसके बाद अवकाश के द्वारा स्पर्श का हरण जब कर लिया जाता है
क्योंकि वायु का मुख्य गुण है स्पर्श। उस स्पर्श को ही जब हरण कर लिया जाता है तब वायु उसका कारणभूत रूप आकाश है उसमें लीन हो जाता है। इस प्रकार काल रूप आत्मा यानी ईश्वर के द्वारा आकाश का जो गुण है शब्द, आकाश में शब्द भरा है, जब उसका हरण कर लिया जाता है तो आकाश भी अपने कारणभूत तामस अहंकार जो है इसमें लीन हो जाता है। इस प्रकार यहां पर मुनिवर निमि राजा को बताते हैं कि इंद्रियां बुद्धि राजस अहंकार में लीन हो जाती है, क्योंकि राजस अहंकार से ही हमारी भौतिक इंद्रियां और बुद्धि आती है, तो उसी के कारणभूत राजस अहंकार में वे चली जाती है। और मन तो सात्विक अहंकार से आता है और उसी के साथ देवता भी, तो यह भी सात्विक अहंकार में प्रवेश कर जाते हैं और अपने 3 प्रकार के कार्यों के साथ महत्त्व जो पूरे सृष्टि का भौतिक कारण है, इसमें ये सब चीज यानी तामसिक, सात्विक और राजसिक अहंकार ये लीन हो जाते हैं और महत्त्व प्रकृति में लीन हो जाता है और प्रकृति फिर पूरी तरह जो महाविष्णु उनके कारणभूत इन्हीं में चली जाती है, लीन हो जाती है। पुनः इसके विपरीत क्रम से सृष्टि भी भगवान महाविष्णु करते हैं, क्योंकि उनका निश्वास और श्वास यही तो क्या है, सृष्टि के निर्मिति की और प्रलय की अवधि होती है। जब भगवान महाविष्णु श्वास लेते हैं तो सारे ब्रह्मांडों को अपने अंदर ले लेते हैं और निश्वास के द्वारा सारे ब्रह्मांडों को उत्पन्न भी करते हैं। इस प्रकार से यह क्रम सदा ही चलता रहता है। यह भगवान की 3 गुणों से बनी हुई माया जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाली शक्ति है। इसका वर्णन हम लोगों ने आपसे किया। अब ये आप बताइए कि आपको क्या सुनने की इच्छा है। तो राजा महाराज कहते हैं कि हे महर्षि, यह माया तो अत्यंत अनिर्वचनीय है, इसको समझना तो बहुत ही कठिन है। तो जो अपने मन को वश में नहीं कर पाए हैं ऐसे लोग तो बिल्कुल ही नहीं समझ सकते हैं। अब आप ये बताइए कि जो लोग शरीर आदि को ही आत्मा समझते हैं, अनात्म बुद्धि में जो फंसे हुए हैं, गृहमेधी जिनकी भावना है, जिनकी बुद्धि मोटी है ऐसा कह सकते हैं, वे अज्ञानी जीव बिना प्रयास या कम से कम प्रयास में किस प्रकार से इस माया को पार कर सकते हैं, इसको कृपा करके बताइए। इसका उत्तर नवयुगेंद्रों में प्रबुद्ध महर्षि देते हैं। वे कहते हैं, राजन, स्त्री पुरुष के संबंध में बंधे रहने वाले मनुष्यों को जो दुख के विनाश तथा सुख की प्राप्ति के लिए कर्मों को करते हैं, उन्हें तो यह विचार करना चाहिए संसार में फंसे हुए जीवों को कि जब वो इतने कष्ट करके कर्म करते हैं सुखी बनने के लिए, लेकिन इतना कष्ट करने के बाद भी कर्मों को करने से सुख के बदले उन्हें दुख ही क्यों मिलता है, इसके बारे में तो उनको चिंतन अवश्य ही करना चाहिए। जैसे धन को ही ले लिया जाए तो इससे दिन पर दिन दुख बढ़ता ही जाता है। धन हो तो भी दुख बढ़ता है और धन ना हो तब भी दुख बढ़ता है। इस धन को प्राप्त करना भी अत्यंत कठिन होता है। यदि यह किसी प्रकार प्राप्त भी हो जाए, बड़े कष्ट के बाद, व्यवसाय करने के बाद, बिजनेस करने के बाद प्राप्त भी हो जाता है, तो फिर यह आत्मा के लिए मृत्यु स्वरूप ही है, क्योंकि 10-15 रुपए के लिए लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं। तो धन होना भी हमारे मृत्यु का कारण बन जाता है और धन के ही उलझन में पड़कर मनुष्य अपनी आत्मा को भी भूल जाता है। दिन रात पैसे के पीछे भागता है और फिर पैसा आने पर चोरी भी हो जाता है और उसकी जान भी चली जाती है। इसी तरह दूसरे वस्तुएं यानी गृह,
पुत्र, पशु, धन, संपत्ति, जमीन, ये भी अनित्य और नाशवान है। ये भी आज है तो कभी भी चले जाएंगे। इनसे फिर आत्मा को कौन सा सुख प्राप्त होने वाला है? इससे सुख शांति की प्राप्ति की आशा करना सदा ही व्यर्थ है। इस प्रकार माया से जो व्यक्ति पार जाना चाहता है, ऐसे साधारण मनुष्य तो होते नहीं, मुनिगण ही होते हैं। इनको भी यह जान लेना चाहिए कि मृत्यु के पश्चात प्राप्त होने वाला परलोक, अगर स्वर्ग में जाने की इच्छा है, वो भी भौतिक संसार में ही है, तो ऐसा स्वर्ग भी तो नाशवान है। प्रलय काल में इसका भी तो नाश होना है। इस लोक की वस्तुओं के ही समान परलोक यानी स्वर्गलोक भी सीमित कर्मों का सीमित फल ही देने वाला है। क्षिणे पुणे मर्त्य लोकम विशन्ति। कितना भी सुख वहां पर हो, फिर भी वहां पर भी मृत्यु है और वहां से भी पुनः इस पृथ्वी लोक पर गिरना ही पड़ता है। तो ऐसी जगह पे जाके भी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इस प्रकार वहां भी पृथ्वी के छोटे राजाओं के समान बराबर वाले लोगों में होड़ लगी रहती है कि कौन इंद्र बनेगा। अधिक ऐश्वर्यशाली लोगों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना तो वहां भी रहती है। उसी के साथ काम ऐश्वर्य वालों के प्रति घृणा की भी भावना होती है कि इसके पास आनंद और भोग के सामान हमसे ज्यादा है। इस प्रकार उनका भी द्वेष होता है। इस प्रकार कर्मों का फल पूरा हो जाने पर वहां से भी फिर पतन ही होना है। जैसे बैंक अकाउंट खाली होने पर किसी भी प्रकार के होटल में आप नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उसका बिल पे नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार स्वर्ग की स्थिति का भी नाश होकर हम पुनः पृथ्वी लोक पर ही गिर जाएंगे, उस पुण्य का भी नाश होने पर। इस तरह लोक के भी नाश का भय तो सदा ही बना रहता है। अतएव जो परम कल्याण का जिज्ञासु है, उसे चाहिए कि वह वेद यानी ब्रह्म को जाने, जिसमें सारा ज्ञान दिया गया है कि संसार में सुख क्या है, दुख क्या है और इनसे पार कैसे होना है। उसी प्रकार भगवत तत्व यानी पर ब्रह्म के जो निष्णात है, बहुत अच्छा ज्ञान जिनको प्राप्त है, वेदों के साथ भगवान का भी ज्ञान है, ऐसे तत्वज्ञानी गुरु की शरणागति करनी चाहिए। तभी पता चलेगा कि भाई हम क्यों दुखी हैं और किस प्रकार से सुख प्राप्त करें। यह माया को पार करने का पहला उपचार है। इसलिए यह प्रसिद्ध श्लोक आता है, तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्योपशमाश्रयम्। जो परम कल्याण को जानने का इच्छुक है, उसे तो चाहिए कि वह परब्रह्म, वेद और भगवान के सर्व तत्वज्ञ को जानने वाला, इस प्रकार से शांत प्रवृत्ति वाला जो गुरु है, उसी के चरणों में जाकर शरणागति करे। इस प्रकार वहां से कुछ ज्ञान मिल सकता है, क्योंकि परमात्मा को ही अपना आराध्य मानने वाला वह आचार्य, सद्गुरु, गुरु, इनको तो चाहिए कि वह इस प्रकार शरणागत चरणों में पूरी तरह शरणागत जो शिष्य है, इसको भागवत धर्म का उपदेश दे, क्योंकि भागवत धर्म ही भगवान को अत्यंत प्रिय है और इसके द्वारा ही भगवान प्रसन्न होंगे और जीव को माया से मुक्त करेंगे। इस प्रकार भागवत धर्म का अनुष्ठान करने वाले के ऊपर अपनी आत्मा को भी प्रदान कर देने वाले भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए गुरु को ही अपना आत्मा और अपना आराध्य जानने वाला शिष्य गुरु की निष्कपट भाव से सेवा करे, कोई भी भौतिक लाभ की अपेक्षा न करे और उनकी सेवा के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करे। उन भागवत धर्मों का पालन करने से अपनी आत्मा को भी प्रदान कर देने वाले भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, गुरु को प्रसन्न करने से ही भगवान, जिस प्रकार
जब वामन देव बलि के पास गए थे तो बलि ने जब भगवान के चरणों तो भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हो गए और उन्होंने स्वयं को ही भगवान ने बलि को दान दे दिया था। इसलिए शिष्य को चाहिए कि वह पहले शरीर और संतान आदि में अपना जो मन इससे मन को अनासक्त करे और भगवत भक्तों से प्रेम की प्रक्रिया को जाने कि भगवान के भक्तों की किस प्रकार से सेवा करनी है। जीवों के प्रति यथा योग्य दया, मैत्री, विनय की निष्कपट भाव से शिक्षा ग्रहण करे। जो समवयस्क है उनसे मैत्री करे, जो स्वयं से छोटे हैं उनके ऊपर दया करे और जो स्वयं से बड़े हैं, इस प्रकार शिष्य को चाहिए कि वह शौच के नियम पालन करे, अभ्यंतर एवं बाह्य, अंदर से बाहर से दोनों मन को और शरीर को पवित्र करे, तप, तितिक्षा, मौन, स्वाध्याय यानी वेदाध्ययन करे, ऋजुता ब्रह्मचर्य का पालन करे, हिंसा का परित्याग करे, अहिंसा का पालन करे, सुख दुख हो, शीत उष्ण आदि सब द्वंद्वों में एक समान ही बना रहे। इस प्रकार की शिक्षा क्या है, यह सद्गुरु से प्राप्त करे। सर्वत्र देश काल और वस्तुओं में चेतन रूप से किस प्रकार से आत्मा सर्वत्र है और उनका नियंता भगवान परमात्मा, इन दोनों का ईश्वर के रूप में दर्शन करना चाहिए। एकांत में भगवान की सेवा करनी चाहिए। यही मेरा घर है, इस प्रकार की भावना को उसे नहीं रखना चाहिए। सब कुछ भगवान का है और एकांत में फटे पुराने कपड़े पहनकर उसे शांत भाव से रहना चाहिए और साथ ही जो कुछ भी मिल जाए उसी से वह संतुष्ट होना सीखे, मन को शांत करे। इन सारी बातों को गुरु के आश्रम में, गुरुकुल में जाकर उसे सीखना चाहिए। श्री भगवान के प्रतिपादक सारे दिव्य शास्त्र, वेद, पुराण, इनमें श्रद्धा उसको करनी चाहिए और जो दूसरे शास्त्र हैं जो कर्मकांड आदि हो सकते हैं, उन शास्त्रों की उसे निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो उसके लिए पात्र है वो कर्म में लगेंगे, लेकिन उसे तो भागवत धर्म में ही लगना चाहिए। इस प्रकार मनोदंड प्राणायाम के द्वारा मन को अपने वश में उसे करना चाहिए और मौन के द्वारा वाणी पर नियंत्रण करना चाहिए। केवल भगवत विषय में चर्चा करते समय ही वाणी का उपयोग करें, अन्यथा मौन का पालन करें तथा वासनाहीनता, किसी भी प्रकार के भौतिक भोग की इच्छा का त्याग वो कर दे, इसी का अभ्यास करे, जिसके द्वारा कर्मों का संयम करना, सदा ही सत्य बोलना, शम दम का पालन करना, इन सब की शिक्षा वह प्राप्त करे। तब अद्भुत कर्मों को करने वाले भगवान श्री हरि के दिव्य जन्म और कर्म, इनके बारे में आचार्य के मुख से उसे नित्य ही श्रवण करना चाहिए और उनका स्वयं कीर्तन भी करना चाहिए और फिर स्मरण यानी ध्यान भी करना चाहिए, संध्या वंदन भी करना चाहिए। उन श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए ही अपने शरीर की सारी चेष्टाओं को करना चाहिए, जिस प्रकार से अम्बरीश महाराज करते थे। आंखों के द्वारा भगवान का दर्शन, हाथों के द्वारा उनके मंदिर की सफाई, पैरों के द्वारा उनके दिव्य धामों की यात्रा करना, इस प्रकार से। उसी के साथ इस शिष्य को चाहिए कि यज्ञ, दान, तप, तपस्या, जप और अपने को प्रिय लगने वाला व्यवहार, समस्त पुष्प आदि, पत्नी, पुत्र, गृह तथा प्राणी इत्यादि जितने भी अपनी प्रिय वस्तु हैं, उन सबों को परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण नारायण को ही समर्पित करने का भाव उसमें आना चाहिए और प्रतिक्षण प्रतिदिन इस प्रकार से भगवान को ही समर्पित करे। कोई भी अन्न खाना है उसके पहले वो भगवान को ही समर्पित करे, उसके बाद ही उसको प्राप्त करें प्रसाद के रूप में, उससे हृदय पवित्र हो जाएगा।
जिन पुरुषों ने भगवान श्री कृष्ण का ही अपने परमात्मा के रूप में और स्वामी के रूप में इस प्रकार साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे संत पुरुषों से उसे प्रेम करना चाहिए। स्थावर हो या जंगम हो, दोनों प्रकार के प्राणियों की उसे सेवा करनी चाहिए। उसमें भी विशेष रूप से मनुष्यों की सेवा करे, क्योंकि 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ और महान होता है। उनमें भी परोपकारी महापुरुषों की, संतों की सेवा करे, क्योंकि वे मनुष्यों में श्रेष्ठ है। और उनमें भी जिनको भगवत साक्षात्कार हो गया है, जो साधु शांत वृत्ति को सदा ही प्राप्त है, उन महाभागवतों की पूजा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, जिसको हमने उनके गुण और लक्षण पिछली कथा में श्रवण किए हैं। इस प्रकार श्री भगवान के परम पवित्र यश को परस्पर में एक दूसरे के साथ, दूसरे शिष्य मित्रों के साथ चर्चा उसे करना सीखना चाहिए। परस्परानुकथनम, इस प्रकार के साधकों के इकट्ठे होने पर परस्पर में प्रेम किस प्रकार से करना है, परस्पर में एक दूसरे की सेवा करके किस प्रकार से संतुष्ट रहना है, और प्रपंच से निवृत्त होकर परस्पर में आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हुए किस प्रकार से भगवान की सेवा करनी है, इन सब तत्वों को प्रतिदिन अभ्यास करके सीखना चाहिए आचार्य के मार्गदर्शन में। इसी से श्री भगवान बड़े प्रसन्न होंगे और हृदय में करोड़ों जन्मों से बने हुए संपूर्ण पाप समूहों का विनाश कर देंगे। इस तरह से भगवान का निरंतर स्मरण करते रहें और एक दूसरे को याद भी दिलाते रहें। साधन भक्ति का अभ्यास करते करते जब व्यक्ति उन्नत होकर प्रेमा भक्ति तक भाव भक्ति से पार होकर प्रेमा भक्ति का भाव उसमें उद्भव हो जाएगा, तो उन भगवत भक्तों के संपूर्ण शरीर में प्रेम के कारण रोमांच हो जाता है। ऐसे रोमांचित शरीर को ही भगवत भक्त धारण करते हैं। कभी कभी तो यह सोचकर वे रोने लगते हैं कि अब तक भगवान श्री हरि ने मुझे दर्शन नहीं दिया, मुझे उनकी प्राप्ति नहीं हुई है, तो मैं क्या करूं, कैसे उनका दर्शन प्राप्त करूं। और कभी भगवान की प्राप्ति का अनुभव करके हंसने लगते हैं कि कभी दर्शन भी हो गया तो। कभी अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति का अनुभव करके बड़ा ही आनंद का अनुभव करने लगते हैं। कभी तो वे अपने प्राण प्यारे भगवान श्री कृष्ण से बातें करने लग जाते हैं। ऐसे भगवान के भक्त तो लोकातीत हो जाते हैं, सब गुणों को पार कर देते हैं। कभी तो वे अपने प्रियतम को रिझाने के लिए कुछ गीत या भजन गाने लगते हैं, हरिनाम गाने लगते हैं और साथ में नृत्य भी करने लगते हैं। वे निरंतर श्री भगवान का परिशीलन करते रहते हैं और कभी अपने प्रियतम परमात्मा को संयोग का अनुभव करके, परमात्मा में परमानंद का अनुभव करके उन्हीं में तल्लीन हो जाते हैं। इस प्रकार जो भागवत धर्म की शिक्षा प्राप्त करता है, उसको उससे भक्ति उत्पन्न हो जाती है उसके हृदय में, और वह भगवान नारायण श्री कृष्ण का भक्त हो जाता है। और फिर अनायास से ही इस प्रकार भक्ति का अनुशीलन पालन करने से वह दुस्त्यज इस विष्णु माया को पार कर जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो भगवान के चरणों पर सर्व धर्मों का त्याग करके समर्पित हो जाता है, भक्ति भाव से उनका भजन करता है, बड़ी प्रसन्न होकर भगवान उसके ऊपर से माया का प्रभाव हटा देते हैं और उसे संसार से मोक्ष दिला देते हैं। इस पर राजा नीमि पूछते हैं कि हे योगेश्वरों, जिन परब्रह्म परमात्मा का नाम ही नारायण है, उनका स्वरूप क्या है? यह आप लोग कृपा करके हमें बताइए, क्योंकि आप लोग ब्रह्म ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ जन हैं। इस प्रश्न का उत्तर देंगे नव योगेंद्रों में महान पिप्पलायन ऋषि। वे कहते हैं कि राजन, जो इस संपूर्ण विश्व की जो सृष्टि, स्थिति और संहार के कारण है,
किंतु जिनका कोई भी कारण नहीं है। वे अनादि आदि हैं, जो स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति के साक्षी हैं, सब कुछ देखते रहते हैं और इन सबों के बाहर समाधि में भी रहते हैं, तुर्य चौथी अवस्था में रहते हैं, जिनकी ही सत्ता से सत्तावान होकर इस भौतिक संसार में शरीर, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण सब अपने कार्य करते रहते हैं। उसी परम सत्य वस्तु को ही आप नारायण समझिए। जिस तरह आग की चिंगारी आग को न तो प्रकाशित कर सकती है न तो उसे जला सकती है, क्योंकि वो उसी प्रकार का स्वरूप रखती है, उसी तरह उस परम तत्व में, आत्म स्वरूप में न तो मन की, भौतिक मन की गति पहुंच पा सकती है, न वाणी पहुंच पा सकती है, न नेत्र उसे देख सकते हैं, न बुद्धि उसके बारे में सोच सकती है, क्योंकि भगवान नारायण आध्यात्मिक है और ये सारी वस्तुएं भौतिक है। प्राण और इंद्रियां वहां तक तो जा ही नहीं सकती है। और जो वेद नेति नेति निगम कहे, इस प्रकार श्रुतियों के शब्द भी वह यह है इस प्रकार से पूरा वर्णन नहीं कर सकते। उनके उपलक्षित करके कुछ बोध कराने का प्रयास कर सकती है, लेकिन पूरा वर्णन तो वेद भी नहीं कर पाते। उसका बोध कराने वाले सभी साधन इस प्रकार भौतिक वस्तुओं का निषेध करके करते 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 उस निषेध के मूल को ही लक्षित करा देते हैं। इस प्रकार प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि निषेध के आधार की यदि सत्ता न हो तो निषेध कौन कर रहा है, निषेध की वृत्ति किसमें है। इन प्रश्नों का उत्तर नहीं रहने से निषेध की सिद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि नेति नेति करने वाला कौन है। तो सारे भौतिक चीजों को नाना कहने के पश्चात भी तो साक्षी भाव रूप जो बच जाएगा, वही तो परब्रह्म का अंश मात्र जीव है, और उन्हीं का कारणभूत क्या है, भगवान परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण श्री कृष्ण ही है। इसलिए जितने भी निषेध हैं नेति नेति वाले, वे सीमित हैं और ब्रह्म निरवधिक है। भगवान सारी उपाधियों से परे हैं। सारी उपाधियों को नाना करने के पश्चात भी जो अंत में बच जाते हैं वही भगवान नारायण है। सृष्टि के पहले भी वही विराजमान थे, सृष्टि रूप भी वही है और सृष्टि के अंत में भी वही बने रहते हैं। इस प्रकार जो सृष्टि है इसका निरूपण करने के लिए उस ब्रह्म को ही सत्व रजस तमस इस तरह से त्रिवृत्त प्रकृति कहा गया है। उसके पश्चात क्रिया प्रदान होने के कारण सूत्रात्मा कहा गया है। ज्ञान प्रदान होने के कारण उसी को महान कहा गया है। जीव की उपाधि होने से इस ब्रह्म वस्तु को उसे अहंकार के रूप में वर्णित किया गया। वास्तविकता तो यही है कि जितनी भी भगवान की शक्तियां हैं, चाहे वे इंद्रियों की अधिष्ठात्री सात्विक देवताओं के रूप में हो, चाहे राजसिक इंद्रियों के रूप में हो, या इंद्रियों के विषय रूप में क्यों ना हो, अथवा विषयों के प्रकाश के रूप में क्यों ना हो, सब के सब ब्रह्म पदार्थ से ही आते हैं। और इनसे परे भी जो कुछ है वह भी ब्रह्म पदार्थ ही है, यानी भगवान का ही दिव्य तेज से यह सब उद्भूत होता है। इसलिए आत्मा में न तो कभी उत्पन्न होने की भावना है, आत्मा कभी जन्म भी नहीं लेता और कभी मरता भी नहीं है। लेकिन संसार में जितने भी परिवर्तनशील पदार्थ हैं, अपना स्वरूप बदलने वाली जो वस्तुएं हैं, चाहे वे क्रिया हो, संकल्प हो या उनके अभाव के रूप में ही क्यों ना हो, सबकी भूत भविष्यत और वर्तमान सबों को सत्ता का वह साक्षी मात्र है। उसका भी आत्मा का और परमात्मा का इस संसार से कोई विशेष संबंध नहीं है। केवल वे क्या है, इसके साक्षी हैं। जीव कर्म के भी साक्षी हैं और परमात्मा सब जीवों के और सब तत्वों के सदा ही साक्षी है। वह देश काल और वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है, वह अविनाशी है,
कभी भी उनका नाश नहीं होता। वह उपलब्धि करने वाला है अथवा उपलब्धि कराने वाला भी नहीं है। वह उपलब्धि मात्र है, केवल उनका अस्तित्व बना रहता है। जैसे प्राण तो एक है, किंतु स्थान के भेद से उसके अनेक भेद हो जाते हैं। इसी तरह ज्ञान एक है, किंतु इंद्रियों के भेद से उनके अनेक रूप हो जाते हैं। जैसे आंखों के द्वारा दृष्टि का ज्ञान, नाक के द्वारा सुगंध का ज्ञान, जिह्वा के द्वारा रस का ज्ञान, त्वचा के द्वारा स्पर्श का ज्ञान। ज्ञान तो एक ही है, लेकिन इंद्रियों के अनुसार उनके विविध प्रकार हो जाते हैं। संसार में 4 प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। कुछ अंडज होते हैं जो अंडे से पैदा होते हैं, जैसे पक्षी आदि, सर्प आदि। दूसरे होते हैं नाल में बेध कर पैदा होते हैं, यानी आत्मज, यानी मनुष्य, पशु आदि, जो जन्म के बाद नाल होती है उसको काटना पड़ता है। कुछ होते हैं कि पृथ्वी को फाड़ कर पैदा होने वाले वृक्ष आदि, जो बीजों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। और चौथे पसीने के द्वारा उत्पन्न वाले खटमल आदि जो कीड़े हैं, ये सब। तो ऐसे 4 प्रकार के जीव इस सृष्टि में उत्पन्न होते हैं। इन सभी जीव शरीरों में प्राण शक्ति जीवों के पीछे लगी रहती है। उस प्राण के द्वारा ही शरीर कार्य कर पाता है। शरीरों के भिन्न प्रकार का होने पर भी प्राण तो एक ही रहता है। सुषुप्ति की अवस्था में इंद्रियां चेष्टा विहीन हो जाती है, अहंकार भी लीन हो जाता है, अर्थात लिंग शरीर यानी सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार का भी अनुभव नहीं होता है। उस समय यदि कूटस्थ आत्मा भी न रहे, अगर शरीर का ही त्याग कर दे, तो फिर सुखम अहश्वास्वम, यह स्मृति कैसे होगी? यानी साक्षी कौन रहेगा कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं जाग रहा हूं, मैं कार्य कर रहा हूं? इसका अनुभव कोई नहीं कर पाएगा अगर आत्मा ही शरीर को छोड़ दे तो। इस प्रकार से केवल भौतिक तत्व इन सबका अनुभव नहीं कर सकते, अनुभव करने वाला आत्मा है। इस प्रकार सोकर जगने पर होने वाली स्मृति ही सुषुप्ति में भी आत्मा के सद्भाव में प्रमाण है। जब हम सोकर उठते हैं तब हमें यह अनुभव तो होता है कि मैं सोया हुआ था। यह जो स्मृति है, यह क्या है? इसमें समझ में आता है कि मनुष्य की बुद्धि बहुत कम आंशिक मात्रा में जागृत रहती है सोते समय भी, क्योंकि तभी तो वो अनुभव कर पा रही है। अन्यथा फिर मैं सोया हुआ था और अभी जाग रहा हूं, इसका अनुभव ही नहीं हो पाता। इस प्रकार से समझना चाहिए। सुषुप्ति में भी दृष्टा आत्मा का अभाव नहीं रहता है, यानी आत्मा तो रहता ही है और साक्षी रूप में देखता रहता है। जब भगवान पद्मनाभ, जिनके नाभि से ही कमल आता है और ब्रह्मांड की रचना होती है, उन श्री भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति की इच्छा से तीव्र भक्ति भगवान के भक्त करते हैं। उस समय वह भक्ति की अग्नि के समान गुण एवं कर्मों से उत्पन्न अंतःकरण के मल को विनष्ट कर देती है। भक्ति भी क्या है? यज्ञ के शिखा के समान अग्नि है, जिस अग्नि के द्वारा जिस प्रकार से यज्ञ कुंड में ईंधन रूपी जो अरणी लकड़ी है वह जल जाती है, भस्मसात कुरुते, उसी प्रकार से भक्त के हृदय में जो कर्म रूपी वासनाओं रूपी जो लकड़ियां हैं, उनको यह भक्ति रूपी अग्नि जलाकर भस्म कर देती है, कर्मों से शुद्ध कर देती है। उस समय उस विशुद्ध अंतःकरण में आत्म तत्व की साक्षात उपलब्धि होती है, आत्मा का परमात्मा का दर्शन हो जाता है। जिस तरह शुद्ध आंखों से सूर्य का प्रकाश साक्षात दिखता है, आंखें बंद करने पर भी नहीं दिखता है, या शरीर को ऊपर ब्लैंकेट लगा लिया है तो उसके कारण भी नहीं होता है, लेकिन जो ये सब आवरण हट जाते हैं तो साक्षात सूर्य का प्रकाश दिख जाता है। उसी प्रकार से हृदय से जब कर्म की वासनाएं पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं, तब हमें आत्मा और परमात्मा का दर्शन हो जाता है। इस पर निमि महाराज पूछते हैं कि हे योगेश्वरों,
आप लोग हमें ये भी बताइए कि हम तो समझ गए कि भक्ति के द्वारा ही माया को पार किया जा सकता है, वो भी भगवान की कृपा से ही। अभी आप ये बताइए कि कर्म योग का क्या मार्ग है, कि अपने सारे कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए जीना, इसके बारे में उपदेश दीजिए। क्योंकि जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य नैष्कर्म को प्राप्त कर सकता है, यानी कर्म करते हुए भी पवित्र हो सकता है, अर्थात कर्तृत्व, कर्म और कर्मफल की निवृत्ति करने वाला ज्ञान उसे किस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। एक बार पूर्व काल में निमि महाराज कहते हैं कि मैंने अपने पिता महाराज इक्ष्वाकु के समक्ष ही ब्रह्मा जी के सर्वज्ञ सनकादि मानसिक ऋषि कुमार पुत्रों से पूछा था, किंतु सर्वज्ञ होने पर भी वे ऋषि इस प्रश्न का उत्तर नहीं बतलाए। इसका कारण क्या था? हम तो जिज्ञासु थे और वे ज्ञानी थे, हमने तो उनको प्रश्न भी पूछा, लेकिन उन लोगों ने इसका उत्तर नहीं दिया था। इसका क्या कारण था, आप बता सकते हैं? इसका उत्तर देते हैं, आविर्होत्र नाम के नव योगेंद्रों में एक महान महर्षि हैं। वे कहते हैं कि हे राजन, कर्म जो शास्त्र विहित है, शास्त्रों ने जो कहा है उसको कर्म कहते हैं, और शास्त्र निषिद्ध है कि शास्त्र कहता है इसको न करो, उसको अकर्म कहते हैं। और शास्त्रों का विहित जो विधान है उसका उल्लंघन करके कुछ करना, इसको विकर्म कहते हैं। ये तीनों वेदों के द्वारा ही जाने जा सकते हैं कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और क्या कहीं नहीं खाने से क्या होता है, सही खाने से क्या होता है। अन्वय व्यतिरेक दोनों का ज्ञान वेदों में दिया गया है। इनकी व्यवस्था लौकिक रीति से नहीं होती है। वेद तो अपौरुषेय है, किसी सामान्य व्यक्ति से उत्पन्न नहीं है, क्योंकि वेद भगवान नारायण के निश्वास से ही उत्पन्न होते हैं। इसी के कारण ईश्वर रूप है, भगवान से आने के कारण भगवत रूप ही है वेद। इसलिए उनके तात्पर्य का निश्चय करना बड़ा ही कठिन होता है। वेदों की ऋचाओं का अर्थ निकालना इतना आसान नहीं होता है, बड़ा कठिन कार्य होता है। इसके विषय में तो बड़े बड़े विद्वान भी भूल कर जाते हैं। अतएव तुम्हारी बचपन को देखकर, यानी तुम्हें कोई ज्ञान नहीं था, संसार का अनुभव नहीं था, यज्ञ तप दान वेदाध्ययन में तुम प्रवीण नहीं थे, इस प्रकार से तुम्हें अपात्र देखकर सनकादि ऋषियों ने तुम्हारे प्रश्न का उस समय में उत्तर नहीं दिया था। क्योंकि विषय तो बड़ा गहन है, उसका विवेचन करने के बाद भी तुम बुद्धि का विकास न होने के कारण नहीं समझ पाते, इसलिए कृपावश तुमको उन्होंने ज्ञान नहीं दिया था। यह वेद परोक्ष वादात्मक है, क्योंकि प्रत्यक्ष उत्तर नहीं देता है, अप्रत्यक्ष रूप से उत्तर देता है। यानी कभी कभी कथा बताकर, कहानी बताकर, तत्व बताकर, उपमा बताकर, इस प्रकार से बताते हैं। यह कर्मों के परित्याग के लिए कर्मों का ही उपदेश करते हैं कि आप कर्म कीजिए, लेकिन निष्काम भावना से कीजिए, तब आपको कर्मों से धीरे धीरे निवृत्ति हो जाएगी। इसके बारे में बताते हैं। यह उसी तरह है जैसे बच्चों को दवा खिलाने के लिए दवा खाने के बाद मिठाई खिलाने का लालच दिया जाता है, या फिर दवाई मिठाई में मिलाकर दी जाती है। उसी तरह अज्ञानियों को परलोक का लालच दिया जाता है कि देखो, अच्छे सत्कर्म, पुण्य कर्म, ज्ञान कर्म, यज्ञ करोगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, वहां लंबा आयुष्य और बड़े सुखपूर्वक वस्तुएं प्राप्त होंगी। या तुम सत्यलोक में जाओ, वहां तो बहुत ही लंबा आयुष्य तुम्हें मिल जाएगा। इस प्रकार से पाप कर्मों का वह त्याग कर देगा, इसलिए ये उसे लालच दिखाया जाता है, क्योंकि वह कर्म प्रधान है, सकाम वृत्ति में फंसा हुआ है। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो स्वयं अज्ञानी है, अजितेंद्रिय है, अपने मन और इंद्रियों को जिसने वश में नहीं किया है, वह यदि मनमाने ढंग से वेदोक्त कर्मों का परित्याग कर देगा कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, और विहित कर्मों का आचरण नहीं करेगा, ऐसे विकर्म रूप अधर्म में फंस जाएगा, अकर्म में चला जाएगा। तो उसके कारण, पाप करने के कारण
बारंबार उसे जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ना पड़ेगा, वो मुक्त नहीं हो पाएगा। इसलिए जो वेद विहित कर्म है उनका अनुष्ठान किसी कामना विशेष से नहीं करना चाहिए, कर्तव्य भावना से करना चाहिए। जैसे शरीर का पालन करने के लिए अन्न खाना आवश्यक है, इसीलिए खाना चाहिए, न कि भोग करने के लिए। और अपने द्वारा अनुष्ठित कर्मों को भगवान परमात्मा को समर्पित करना चाहिए। यह निष्काम कर्मयोग हो जाएगा, क्योंकि इसके द्वारा फिर कर्मों में आसक्ति समाप्त होते होते नैष्कर्म की सिद्धि हो जाएगी और उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भगवान उससे प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान देखेंगे कि यह अपने लिए कर्म नहीं करता है, यह केवल कर्तव्य की भावना से करता है। इस प्रकार से नैष्कर्म की सिद्धि उसकी भगवान करा देंगे कृपा करके। जो कर्मों का परित्याग करने से होती है वह कर्म करते हुए उसे प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। और कर्मों के जो फल हैं, जो स्वर्ग आदि की प्राप्ति है, उसके बारे में जो बतलाया गया है उसका तात्पर्य फल की सत्यता में नहीं अपितु कर्मों में रुचि उत्पन्न करने के लिए है। स्वर्ग के लिए कर्म करूंगा, यज्ञ करूंगा, ये भाव नहीं है, लेकिन भगवान को समर्पित करते हुए कर्मों को करने में उसकी आसक्ति हो जाए, उसका अभ्यास हो जाए, इसके लिए स्वर्ग के बारे में बताया गया है। क्योंकि वेद नहीं चाहते हैं कि आप स्वर्ग में जाकर वहां पर फंस जाएं, लेकिन भगवान की प्रीति के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, यज्ञ करने के लिए, उसका अभ्यास कराने के लिए उसको लालच दिखाया है स्वर्ग आदि काम का। अन्यथा वह मूल उद्देश्य नहीं है। इसलिए जो पुरुष चाहता है कि भगवान के परब्रह्म स्वरूप ऐसे दिव्य भगवान का दर्शन करना चाहता है और हृदय में फंसी सारे काम और कर्म की जो हृदय ग्रंथि है इसको वह खोल देना चाहता है, इसका नाश करना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान की आराधना करे। वैदिक यज्ञों के द्वारा और मंत्र जाप के द्वारा, और तांत्रिक यानी सात्वत तंत्र भगवान के अर्च विग्रहों की उपासना के द्वारा, दोनों प्रकार से उसे भगवान की आराधना करनी चाहिए। पहले सेवा आदि से प्रसन्न करके अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करे, शरणागति ले और उनसे मंत्रों की दीक्षा प्राप्त करे। उसके पश्चात उनसे अनुष्ठान की विधि सीखे और फिर भगवान जो अर्चा विग्रह मूर्ति रूप है उनको प्रिय लगे, उसी प्रकार से भगवान पुरुषोत्तम की अर्चना से सेवा साधना शुश्रूषा करे और प्राणायाम इत्यादि के द्वारा प्राणों का नियमन करके बड़ा पवित्र मन करके भगवान की मूर्ति के समक्ष बैठ जाए। फिर शरीर का संशोधन करके प्राणायाम से मन और बुद्धि को पवित्र करके देवता आदि को अच्छी तरीके से न्यास के द्वारा भगवान के मंत्रों के साथ ध्यान धारणा के साथ पूजा करें। सबसे पहले पुष्प आदि के द्वारा विद्यमान जो कीड़ों आदि को है उनको निकाले, यानी पुष्पों में बहुत कीड़े होते हैं आजकल तो बहुत ज़्यादा, तो उनको निकाले, उनको शुद्ध करें आचमन विधि के द्वारा और फिर भगवान का पूजन करें। उस स्थान को झाड़ पोछे लीप पोत कर स्वच्छ करे जहाँ पर भगवान का छोटा मंदिर बना है, उनके अर्च विग्रह रखे गए हैं, और शांति पूर्वक भगवान के दिव्य रूप अर्थात पहले से की गई पूजा के जो निर्माल्य चंदन पुष्प आदि हैं उनको मूर्ति पर से हटाए और उसे पूजा के योग्य बनाकर इस प्रकार भगवान को भी नहलाए, पंचामृत से उनका अभिषेक करें, अर्घ पाद्य आचमन स्नान और शुद्धोदक के पात्रों को स्थापित करके बड़ा सावधान हो जाए। उसके पश्चात कर न्यास और हृदय आदि न्यास मूल मंत्र से उपचार करें। जो साधन मिल जाए उन साधनों से फिर अर्चा मूर्ति में और अपने हृदय में विद्यमान श्री भगवान ये मूर्त स्वरूप जो है इनकी पूजा करें। जो जो मूर्ति अभिप्रेत हो उसके अंगों और पार्षदों के साथ उनके सेवक इनके साथ उन मूर्तियों के मंत्र हैं, उनसे पाद्य अर्घ्य आचमन स्नान आदि प्रदान करके स्नान कराए।
फिर भगवान को वस्त्र पहनाकर, आभूषण पहनाकर बड़ा अच्छे से सजाए। उसके पश्चात उनको चंदन, माला, पुष्प आदि की माला प्रदान करे और उसके बाद षोडशोपचार, धूप, दीप, उपहार आदि निवेदित करे। पुनः श्री भगवान के अंगों सहित पूजन करके आरती इत्यादि करे, ऐसे जो घंटी बजाकर, और फिर उसके बाद स्तुति के मंत्रों से भगवान की स्तुति करे, उनको बारंबार साष्टांग प्रणाम करे, 3 बार संध्योपासना करे, मंत्रों का जाप करे मानसिक रूप से। इस प्रकार अपने आप को भगवन्मय, ध्यानमय बनाने का प्रयास करते हुए भगवान के अर्चा विग्रह मूर्ति की पूजा करे। निर्माल्य को अपने सिर पर धारण करे और आदर के साथ भगवत विग्रह को यथास्थान स्थापित करके पूजा समाप्त करे। इस प्रकार जो सात्वत तंत्रों में, पंचरात्र में जो दी गई विधियां हैं, उन सब नियमों का, मंत्रों का पालन करते हुए भगवान के मंदिर में या अपने घर में ही छोटा सा जो विग्रह बना हुआ है, उनको अपने हृदय में धारण करें और उनकी नित्य रूप से पूजा करें। इस तरह से जो अग्नि, सूर्य और जल आदि में, अतिथि में और अपने हृदय में आत्मस्वरूप ऐसे ईश्वर भगवान, परमात्मा नारायण भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण की आराधना करता है, वह शीघ्र ही इस संसार रूपी माया को पार करके भगवान के निजधाम वैकुंठ गोलोक वृंदावन में चला जाता है। इस प्रकार से तांत्रिक कर्म योग का उपसंहार करते हैं। इसके पश्चात और कौन सा दिव्य ज्ञान योगेश्वरों के द्वारा भगवान के महान भक्त निमि महाराज को प्राप्त होता है, इसका हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।